होती है उनको मेंस्ट्रुअल साइकिल के थ्रू जाना पड़ता है, हर महीने जाना पड़ता है। कम्युनल वायलेंस काफी ज्यादा बढ़ चुका है, बहुत। हिंदू मुस्लिम सिख। झील में पैसे वगैरह या सोना चांदी वगैरह मैं भी जाऊंगा अगली बार। जी बिल्कुल। पहल मेहनत देखती है उम्मीद से आस बनने की। कितनी कितनी मजेदार होंगी वो कहानियां एक इंसान के आम से खास बनने की। तो स्वागत है आपका हमारे एक और नए पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ एक नए मेहमान जुड़े हैं जिनका नाम बबलेश है। तो बबलेश जी, आप अपने बारे में कुछ बताएं। मेरा नाम बबलेश गुप्ता है। मैं एमएससी फिजिक्स फोर्थ सेमेस्टर की स्टूडेंट हूँ। HPTU से पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही हूँ। ग्रेजुएशन गवर्नमेंट कॉलेज करसोग से की हुई है, बेसिकली भी करसोग से ही हूँ। HPU यूनिवर्सिटी से हम लोगों ने ग्रेजुएशन की है। अच्छा, HPU से। तो हमने देखा है कि वहाँ हमने बहुत सी किस्से कहानियां सुनी है कि आंदोलन होते हैं पार्टियों में, तो उस टाइम पे आपने पार्टी ज्वाइन की थी? जी नहीं, उस दौरान तो मैंने कोई भी पार्टी ज्वाइन नहीं की हुई थी, लेकिन हाँ रिसेंटली मैंने HPTU में ABVP ज्वाइन की हुई है। अच्छा, आपने अभी ABVP ज्वाइन करी हुई है? हाँ जी बिल्कुल। तो जैसे मेरे मन में अंदर एक क्यूरियोसिटी थी कि जैसे पार्टीज है अभी, तो वो धरना देती है विमेन एम्पावरमेंट के ऊपर, बोलते हैं कि विमेन को एम्पावर करो, उनको हक ज़्यादा दिया जाए। तो आपको क्या लगता है कि पार्टी के अंदर भी क्या विमेन को एम्पावरमेंट दी जाती है? क्या उनको पूरा मौका दिया जाता है आगे बढ़ने का, अपनी बात रखने का? जैसे अगर किसी को अध्यक्ष बनाना तो मौका दिया जाता है गर्ल्स को? जी देखिए, तो आप भी जानते ही हैं कि जनरली जो एक्सटर्नल दिखता है वो इंटरनल होता नहीं है। तो पार्टीज में ये तो है कि हाँ सभी इक्वली काम करते हैं, लड़के भी और लड़कियां भी इक्वली लोअर लेवल पे काम करती हैं। लेकिन जब हम हायर लेवल की बात करते हैं, जैसे कि आपके अध्यक्ष बनाने हो या वाइस प्रेसिडेंट बनाने हो, इस तरह की कोई भी चीजें होती हैं, तो ज्यादातर लड़कियों के नाम नहीं सजेस्ट किए जाते हैं, लड़कियों को ऐसे पीछे रखा जाता है उस दौरान। और अगर उन्हें कोई अहम फैसला लेना हो तो उस दौरान भी लड़कियों की सजेशन नहीं ली जाती है। जनरली लड़के आपस में ग्रुप बना करके जो भी डिस्कशन होगी वो आपस में करके कंक्लूजन बना दिया जाता है और पढ़ दिया जाता है कि हाँ ये सब कुछ है, और लड़कियों को नहीं पूछा जाता कि हाँ आप सहमत है कि नहीं है। अच्छा, तो जैसे मैं थोड़ा इंट्रोवर्ट हूँ, तो मेरा सवाल ये है कि अगर कोई इंट्रोवर्ट हो तो पार्टी उसमें कैसे हेल्प करती है उसे ग्रो अप करने में? जी बिल्कुल, ये तो आपने बहुत अच्छा सवाल किया। अगर आप इंट्रोवर्ट है तो आपको पार्टी बिल्कुल ज्वाइन करनी चाहिए, क्योंकि हमारी जो पार्टीज हैं, चाहे वो ABVP हो चाहे कोई भी पार्टीज हो, तो जनरली क्या होता है कि इन पार्टीज में अगर कोई भी बच्चा जो है उसको मौका दिया जाता है कि वो 10 आदमी के साथ बात करे, 10 आदमी के सामने बोले, 10 आदमियों के साथ काम करे, किस तरह से ग्रुप में काम किया जाता है, वो सारी चीजें पार्टीज में सिखाई जाती है। तो आई पर्सनली सजेस्ट कि आपको पार्टी ज्वाइन करनी चाहिए। नए बच्चे तो डर ही जाते हैं पार्टीज के नाम पे। आज ही बिल्कुल, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। बाद में रहते रहते जो है वो पता चल जाता है बच्चों को भी कि हाँ हमें किस तरह से हैंडल करनी है सिचुएशन, किस तरह से नहीं। तो मेरा एक और सवाल था, जैसे कि हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में आज के टाइम पे कम्युनल वायलेंस काफी ज्यादा बढ़ चुका है। बहुत। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई काफी हो रहा है आजकल। तो हिमाचल में ये सब तो पहले था नहीं, तो अब नए पे एक नया माहौल बन रहा है हिमाचल में भी। जैसे आपने सुना हुआ चंबा का केस, चंबा में कैसे वायलेंस हुई, तो आपके इस पे क्या व्यू पॉइंट है? देखिए, मेरा व्यू इतना सा है कि चंबा में जो भी हुआ उसके बारे में तो नहीं मैं कुछ भी कह सकती कि हाँ वो इंटरनली, क्योंकि हमें इंटरनली नहीं पता होता है कि एक्चुअल बात क्या है। जो एक्सटर्नली न्यूज में दिखाया जाता है हम जनरली उसी को सच मानते हैं। तो उस दौरान उस एक न्यूज के चलते तो हम ये बोल सकते हैं कि हाँ ये गलत है या ये गलत है, लेकिन जनरली अगर मैं देखूं तो ये सब हिमाचल में अब ज्यादा हुआ है, क्योंकि जो हिमाचल के यूथ है, जो भी हिमाचल का यूथ है, वो सारा जो है वेस्टर्न कल्चर की तरफ को जा रहा है, वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट कर रहा है। ज्यादा हम अपने हिमाचली कल्चर को भूल के जो है बाहर जा रहे हैं। तो इसलिए ये सब कम करने के लिए जरूरी है कि हम अपने हिमाचली कल्चर को प्रमोट करें अपनी फैमिलीज वगैरह के साथ। और सोशल मीडिया भी काफी इन्फ्लुएंस कर रहा है इस मामले में। जी बिल्कुल, सोशल मीडिया का तो इसमें अहम रोल है। आपका इंस्टा हो गया, फेसबुक हो गया, कोई भी चीज होती है हमें नहीं पता होता कि वो सही है या गलत है, लेकिन वो सोशल मीडिया में इस तरह से वायरल होती है कि हम इतना इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि हमें नहीं पता होता कि हाँ हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। तो अब माहौल थोड़ा सीरियस हो गया, तो एक गेम खेल लेते हैं छोटी सी आपके साथ। जी बिल्कुल। जैसे हम देखते हैं कि हिमाचल में 2 पहाड़ी बदल कर इंसान सभी के वेशभूषा बदल जाती है, बोलचाल का तरीका बदल जाता है।
तो हम जानना चाहते हैं कि आपकी जो लोकल लैंग्वेज है तो उसमें कुछ हम आपको वर्ड देंगे तो उनको क्या बोलते हैं। जी बिल्कुल। इंटरेस्टिंग होगा काफी वैसे ना, अगर ट्रांसलेशन दिख जाए, क्योंकि आपको समझ आएगा तो इंटरेस्टिंग होगा। जैसे पहला वर्ड है आई लव यू। आई लव यू तो बड़ा अजीब सा सवाल है, टफ लग रहा है मुझको। आई लव यू हम तुझे प्यार करें। सेम टू यू। अच्छा, जैसे कि अगर मुझे ठंड लग रही हो ये बोलना हो तो कैसे बोलेंगे? अगर लड़का बोले कि मुझे ठंड लग रही है और वो अपने दोस्त को बोले तो इस तरह से बोलेगा, अरे भाई बड़ भारी सेड़ा लग रहा करा हुए। अगर एक लड़की बोले अपनी फ्रेंड को या एक औरत बोले तो वो इस तरह से कहती है कि बहन जी बड़ भाई ठंडी। और जैसे अगर मैं बोलूं अच्छे से बात कर वरना एक थप्पड़ लगाऊंगी, तो इसको कैसे बोलेंगे? अच्छे से बात कर वरना थप्पड़ लगाऊंगा, इसको इस तरह से कहा जाएगा कि ए धोरे निकला नहीं तो पौना भी कराना है एक। तो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल ये है कि जैसे हिमाचल को पर्यटन स्थल की भूमि बोला गया है, तो मंडी में हम कहाँ घूमने जा सकते हैं? जैसा कि आपको पता ही है कि हिमाचल को जनरली देवभूमि कहा जाता है, तो मैं बेसिकली करसोग से हूँ। तो वैसे तो मंडी में बहुत सारी जगहें हैं, पूरे हिमाचल में बहुत सारी जगहें हैं जहाँ घूमा जा सकता है। तो मैं पर्टिकुलरली सजेस्ट करूंगी जहाँ आप लोग भी जा सकते हैं। सबसे पहले आपका हो गया कमरूनाग मंदिर। कमरूनाग मंदिर जी का अगर हम थोड़ी बात करें तो जो हमारे महाभारत के जो भी लोग थे उन्हीं में से एक राजा बारबरीक थे, जिनको कृष्ण भगवान ने जो है धड़ से सर अलग कर दिया था। फिर उसी से उन्होंने जो है पूरी महाभारत देखी थी। तो वो कमरूनाग जी हैं, काफी मान्यता है। कमरूनाग में एक झील है जहाँ पे जो लोग हैं डिफरेंट जगहों के लोग हैं वो मन्नत लेकर के आते हैं। जो अपनी मन्नत लेकर के आएंगे, जो भी चीज वो उन्होंने मांगी होगी, वो झील में पैसे वगैरह या सोना चांदी वगैरह मैं भी जाऊंगा अगली बार। जी बिल्कुल, आपको जरूर जाना चाहिए और आजकल के टाइम में जाना चाहिए। जुलाई से जून अगस्त इस तरह का टाइम रहता है। बाकी शिकायत देवी मंदिर है जहाँ पे कि जो मंदिर है वो जनरली उसमें छत नहीं है, वो बिना छत के मंदिर है, बर्फ वगैरह भी पड़ती है। तो वहाँ पे उस मंदिर के जो अंदर है वो बर्फ नहीं टिकती है। तो, नहीं टिकती बर्फ? जी बिल्कुल नहीं टिकती है। वहाँ पे आपको जाना चाहिए, इंटरेस्टिंग है। आप अगर देखेंगे एक बार तो आपको बहुत मजा आएगा। आई सजेस्ट यू। तो जैसे अगर मैं एक टूरिस्ट हूँ, आप अज्यूम करो कि मैं एक टूरिस्ट हूँ और मैं घूमने जा रहा हूँ मंडी जी, तो मुझे ऐसा कौन सा पकवान है, ऐसा स्ट्रीट फूड है जो बिना खाए वापस नहीं आना चाहिए? देखिए मंडी में वैसे तो बहुत सारी चीजें बहुत अच्छी डिलीशियस बनाई जाती है। तो अगर मैं अपनी बात करूं कि मंडी में क्या क्या बनाया जाता है, तो झोल खोबरू हो गया, वो आपको घर घर में मिलेगा। बाकी एक मंडियाली धाम है जो बहुत ही फेमस है। इसमें ज्यादा 9 से 7 सब्जियां बनाई जाती है। मीठा जरूर बनाया जाता है, खट्टा दो तीन तरह के खट्टे हो गए, और राजमा की दाल होगी, कड़ी होगी, जिसको हम जनरली देखते हैं माँ के साथ कड़ी खाते हैं, माँ की दाल के साथ। तो ये सारी चीजें बनाई जाती है। जैसे अब मैं एक सीरियस क्वेश्चन पूछना चाहूंगा आपसे। जनरली बॉयज को ये पता नहीं होता है, जैसे गर्ल्स होती है उनको मेंस्ट्रुअल साइकिल के थ्रू जाना पड़ता है, हर महीने जाना पड़ता है, उनको बॉडी पेन वगैरह होती है, कुछ लड़कियां बोलती है कि मूड स्विंग्स भी होती है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो इस सब से लड़कियां डील कैसे करती है, पढ़ाई में कैसे कंसंट्रेट कर पाती है? देखिए अगर मैं शुरू से बात करूं तो हम सभी ने भी पढ़ा हुआ है, 10th क्लास में 9th क्लास में पढ़ा हुआ है। तो जैसे ही लड़कियों को मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है उस दौरान कुछ महीनों तक लड़कियों को बहुत ज्यादा दर्द होती है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। आप खुद ही सोचिए कि आपकी बॉडी में ड्रास्टिक चेंज आ रहा है एकदम से। आपके दिमाग में ये रहेगा कि मैं इसे हैंडल कैसे करूं, मैं इस पेन को किस तरह से हैंडल करूं, अगर मेरे को कुछ प्रॉब्लम हो जाती है क्या मेरी हेल्प कोई करेगा। सबसे ज्यादा लड़कियों में ये प्रॉब्लम रहती है कि वो जो है अगर उसको कुछ प्रॉब्लम होती है तो वो बता नहीं पाती है, वो अपने क्लासमेट्स को नहीं बता पाती है। कई बार ऐसा होता है कि सारे क्लास जो है वो लड़कों की है, 2-3 लड़कियां हैं, तो उस दौरान भी वो नहीं बता पाती हैं। तो ये प्रॉब्लम रहती है। बाकी जहां तक पढ़ाई की बात है तो लड़कियां जो है वो फिर इससे डील करना लड़कियों को आ जाता है, तो ठीक हो जाता है बाद में। जैसे अब मैं रैपिड फायर की तरफ चलते हैं, आपको पता है बड़ा फेमस फॉर्मेट है रैपिड फायर। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो आपसे हम कुछ सवाल पूछेंगे तो आपने जल्दी आंसर देना है। ओके। फर्स्ट क्वेश्चन अक्षित। Let the games begin. HPU HPTU। HPTU आई सजेस्ट HPU। राहुल गांधी या फिर नरेंद्र मोदी? राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी। अगर मैं यही क्वेश्चन आपसे पूछूं तो आप क्या कहेंगे? मैं तो कोई मत नहीं देना चाहूंगा इसमें। ओके, तो मेरा मत है नरेंद्र मोदी।
और जयराम ठाकुर या फिर सुखविंदर सिंह सुक्खू? दोनों ही नहीं। अच्छा। मंडी के राजा का नाम? मंडी के तो वैसे तो बहुत सारे राजा रहे हैं मंडी के, तो पहले से लेके। तो पहला मुझे- राजा बेसिक। पहला राजा। जी देखिए, मुझे पहला राजा का तो नहीं पता है कि कौन था, लेकिन हाँ मेरे दिमाग में ये है कि जो सेन डायनेस्टी है उनसे ये लिंक करते हैं, तो अकबर सेन का नाम याद आ रहा है मुझे। अब एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगा, जैसे मैं साइंस बैकग्राउंड से हूँ, आप साइंस प्रेफर करेंगे या फिर नॉन साइंस स्ट्रीम? देखिए जनरली आप भी साइंस स्टूडेंट हैं, मैं भी साइंस स्टूडेंट हूँ, मैं एमएससी कर रही हूँ, तो मैं ये कहूंगी किसी भी बच्चे को कि अगर आपका पर्सनली इंटरेस्ट है साइंस में तो वो साइंस ले, पर्सनली इंटरेस्ट आर्ट्स में है तो वो आर्ट्स ले। ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ वो अपने पर्सनल इंटरेस्ट के हिसाब बस, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि साइंस बेटर होती है। तो हमने सुना है कि आप गाना भी गाते हो, तो आप कुछ अपनी आप फेमस हो लोकल यूनिवर्सिटी में गाने के लिए, तो आप नहीं। अपनी लोकल लैंग्वेज में कोई गाना सुना सकते हमें? मैं इतना भी ज्यादा अच्छा नहीं गाती हूँ, लेकिन हाँ मैं अपनी लोकल लैंग्वेज में जरूर एक गाना गाना चाहूंगी, क्योंकि आई जस्ट वांट टू प्रमोट माय हिमाचली कल्चर। सो चलिए हमारे वीडियो के थ्रू हो जाएगा। ओके, मैं गाना गाती हूँ। तो लड़ी सरजुए शठ बुला पेड़ी सवाना पंगड़े बिड़े दे, लड़ी सरजुए शठ बुला पेड़ी सवाना पंगड़े बिड़े दी, लड़ी सरजुए नो बुला सुटड़ू बमे माहुना गे मिड़े के, लड़ी सरजुए नो बुला सुटड़ू बमे माहुना गे मिड़े के। तो इन लाइंस का मतलब क्या है? वैसे मैं कहना चाहूंगा कि आप मुंबई आ रहे हैं। थैंक यू। इन लाइन्स का मतलब ये है कि सरजू है जो एक लड़की का नाम है, तो जो हस्बैंड है वो अपनी वाइफ को कह रहा होता है कि मतलब कि उसको इस तरह से कह रहा होता है कि नया सूट सिलवाना है। माहुनाग जगह है, एक माहुनाग देवता का मंदिर भी है वहां पे बहुत फेमस, तो वहां जाने के लिए जो है वो नया सूट सिलवाना है। पांगना जो जगह है वहां माया देवी का मंदिर है, वहां पे राजा हुआ करते थे, तो उसकी बात की हुई है कि उस एरिया में जो घर है उस मंदिर में हमने जाना है, माहुनाग जाना है, इस तरह से बात की हुई है इसमें। तो अब एक आखिरी सवाल आपसे पूछेंगे हम, जैसे कि आप अपने जीवन को किन्हीं 3 शब्दों में, मात्र 3 शब्दों में डिस्क्राइब करेंगे तो वो 3 शब्द कौन से होंगे? 3 शब्दों में डिस्क्राइब करना तो वैसे बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी आप कहते हैं तो मैं करती हूँ। दैट इज टू गेन नॉलेज, एक्सप्लोर एंड एंटरटेनिंग। हाँ, एंटरटेनिंग तो बहुत है आप। थैंक यू। तो यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद हमारी वीडियो देखने के लिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले नए किस्सों के साथ। धन्यवाद। धन्यवाद।